ये तो मेरे को बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एग्जाम के लिए। इवन अगर आप गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। बट जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ टॉपिक्स पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर आप उन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो तो डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ द गेम। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर गेट प्रिपरेशन। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करना, एंड ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो जरूर लाइक बटन प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, जनरली स्टूडेंट क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके वो निकल जाता है। ठीक है, उनको लगता है कि यस मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड इसमें मेरे को मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दैट। मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वाइल सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ही ईजी ट्रिक्स है एंड बहुत ही ईजी टिप्स है। ठीक है, देखो सबसे पहला, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन वही चीज़ गेट में क्यों हो जाता है? गेट में ऐसा क्या होता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाता? क्योंकि वहाँ पे आप टाइम बाउंड रहते हो, आपके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो इसीलिए स्टॉप वॉच टेक्निक स्टार्ट करना शुरू कर दो। अगर आप गेट का एग्जाम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि आप, ठीक है, हाँ फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट आप ये कोशिश करना कि जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो शुरू में आप उसको 4 मिनट्स का टाइम दे दिए। हाँ, मेरे को 3 to 4 मिनट्स के अंदर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 से 2 मिनट यू कैन गिव। बट जैसे जैसे आप प्रो हो जाओगे उस टॉपिक में, थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन जो है उसको कम कर देना। तो ये होता है स्टॉप वॉच टेक्निक। आपको अपने आप को टाइम बाउंड करना है, चाहे आप कैसे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्यों, इवन आपने अगर कोई क्वेश्चन बैंक भी लेके रखा है मार्केट का कोई भी, ठीक है, एंड अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग टाइम बाउंड करिए, स्टॉप वॉच टेक्निक यूज करना शुरू करिए। क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे, 2 क्या, बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला, आप थोड़ा सा प्रेशर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक आप सीखोगे जो कि आपको गेट एग्जाम में काम आएगा। दूसरा, आप लेजीनेस नहीं करोगे, आप चीज़ों को जल्द से जल्द करने की कोशिश करोगे, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, शुरू में ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो कि आप लोग सही टाइम में सही क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बट उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, हमको कंसिस्टेंटली लगे रहना है। कोई भी टफ चीज़, जो चीज़ बहुत बड़ी होती है वो इजीली नहीं मिलती, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो ये मैं आप लोगों को 2 फायदे बताया। उसके बाद टाइम बाउंड करने के बाद अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिए, फर्स्ट बार में एक बार सॉल्व कर लो, 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर लिए, फिर एक्स्ट्रा ना 2 से 3 मिनट और एक्स्ट्रा दो उस क्वेश्चन को। जब सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बड़े मजे करो, लेकिन भांगड़ा करने नहीं लगना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालिसिस करो। अब क्वेश्चन को एनालिसिस करने से क्या फायदा मेरे को, और कैसे करें एनालिसिस? देखो, क्वेश्चन को एनालिसिस करने से ये फायदा होता है, मैंने ये ट्रेंड देखा है, बहुत बार सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन गेट में आ जाता है बट थोड़े से दूसरे फॉर्म में, मे भी कुछ और पैरामीटर पूछ देता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जब एनालिसिस करते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है, हम उससे मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया करता था, ठीक है, उसमें मैं क्या करता था, जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बार सॉल्व हो जाने के बाद फिर एनालिसिस करो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एनालिसिस मत करो, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद एनालिसिस करोगे। तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पैरामीटर को, कोई भी एक पैरामीटर को चेंज करो, उससे मेरे आंसर में क्या चेंज आएगा, सबसे पहला। दूसरा, इस क्वेश्चन में मैं और क्या क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है, और कौन कौन सी पैरामीटर्स मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। दूसरा, थर्ड चीज़, उस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होंगे जो कि आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूँ मैं, वो क्यों दिया हुआ है और किस तरीके से दिया हुआ है।
फिर आप ये भी इसको सोचने की कोशिश करो, क्वेश्चन में अगर जो पॉइंट पूछा है, जैसे आपको मान लो बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है, तो मे बी बेंडिंग स्ट्रेस को कुछ और वे में पूछ दे, तो वो चीज़ को ज़रूर देखिए। तो ये होता है क्वेश्चन को एनालिसिस करने का टेक्निक। 2 से 3 मिनट थोड़ा टाइम दो और एक्स्ट्रा, और उसमें आप देखना 5-6 पैरामीटर्स और निकल के आ जाएंगी अगर आप निकालना चाहो तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करिए, क्योंकि एनालिसिस नहीं करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कुछ सीख नहीं पाओगे। आप सॉल्व करके निकल गए वो तो हर कोई करता है, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो थोड़ा सा एनालिसिस करो, ठीक है। अगर आप लोगों को एनालिसिस के बारे में कुछ और डाउट है ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने बोला एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 4 से 5 और क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं पैरामीटर्स निकालने के लिए। अलग अलग कुछ और वैल्यू पूछ देगा वैसे करके, तो उससे आप फ्रेम करने की कोशिश करो। दूसरा, आज अभी जो गेट 2021 का जो ट्रेंड है, इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, MSQ, MCQ एंड NAT। अब इसमें क्या करें, MSQ, MCQ और NAT में एक बात ध्यान रखो, अगर आप कोई भी MCQ को सॉल्व कर रहे हो, कोशिश ये करना ऑप्शंस आप ना देखें ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। आपको बुरा जरूर लगेगा कि मैं ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आपको बिना ऑप्शन के उस क्वेश्चन को सही आंसर लाना है। अगर आप उसमें ला दिए, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में आपको सीखना है, गिरोगे फिर उठोगे, है ना, गिर के ही तो उठना है। तो थोड़ा सा नैट जैसे सॉल्व करिए। तो नैट जैसे आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना उसको, तो आपका क्या होगा ना, नैट स्ट्रांग होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंसान जो स्टूडेंट सिली मिस्टेक करता है वो नैट में ही करता है। तो हमको एक MCQ को नैट की तरह सॉल्व करना है, ऑप्शंस को छुपा के सॉल्व करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और कोई भी MCQ से आप अगर इतने सक्षम हो कि हाँ उससे मैं MSQ फ्रेम कर सकता हूँ, कि आप बिल्कुल MSQ फ्रेम कर सकते हो एक क्वेश्चन से, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक डेटा फाइंड आउट करने बोल दिया, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस ही मान लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन में बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने बोल दिया, ठीक है। मे बी अगर उसमें आपको ये भी पूछ दिया तो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, है ना, तो वो MSQ के फॉर्म में पूछ सकता है क्वेश्चन को। सो दैट्स व्हाई MSQ आप एक MCQ को MSQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एक तो MCQ को ऑप्शंस बिना देखे सॉल्व करिए, दूसरा जो भी नैट क्वेश्चन हो या MCQ क्वेश्चन है उसको MSQ की तरह सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शुरू में आपको रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये रिजल्ट आता हुआ दिखेगा, है ना। तो इसको ज़रूर फॉलो करिए। आप लोग देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों का कंसेप्ट बहुत अनदर लेवल पे जाएगा। एंड उसके बाद तो आप लोग दूसरे जो भी क्वेश्चन बैंक्स है या कोई भी प्रैक्टिस शीट्स है आपके पास या वर्कबुक है, उसको बिल्कुल लगाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगाने चाहिए उससे। और उसके बाद सिर्फ लगाने की बात नहीं है, उसको एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। और मैंने जो जो मेथड्स बताए उसको आप लोगों को बिल्कुल फॉलो करने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये मज़ा आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू।